नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। असम का विधानसभा चुनाव हर गुजरते दिन के साथ अपना रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है और किसी ने सोचा भी नहीं था कि असम में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत गांधी परिवार का एक शख्स हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर करेगा। लेकिन बिल्कुल ठीक सुना आपने, ऐसा ही होने जा रहा है। असम में हिंदू मुस्लिम की राजनीति अपने परवान पर है। कांग्रेस पार्टी के साथ 32 सालों के संबंधों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता बीजेपी का दामन थामने जा रहा है, यह आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम परस्त बन चुकी है। असम के भाजपाई मुख्यमंत्री जो एक जमाने में कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता हुआ करते थे, हिमंता बिस्वा शर्मा, वो ये कह रहे हैं उन नेता को लेकर यानी भूपेन बोरा को लेकर कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर आखिरी हिंदू नेता है। ऐसे माहौल में जब बीजेपी असम के विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, गांधी परिवार से जुड़ा एक बड़ा शख्स असम की धरती पर हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। जी हाँ, एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस स्टोरी में एक एक करके मैं तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, कहीं जाइएगा मत। बात पूरी समझनी हो तो अंत तक हमारी स्टोरी में हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत लंबी स्टोरी में नहीं करूंगा, बहुत संक्षेप में आपको आपके सामने सारे तथ्यों को रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। और अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके हमारे यूट्यूब मंच को तो आगे बढ़िए, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर लीजिए। रोजाना के आधार पर 3 रुपए का खर्च यानी महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च। अब आते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी किस तरह से तेज हो रखी है उसके बारे में तो आपको अंदाजा होगा ही। 32 साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहने के बाद भूपेन बोरा ने कांग्रेस पार्टी को यह कहते हुए छोड़ दिया, एक मुस्लिम सांसद का नाम लेते हुए, कि यह पुरानी कांग्रेस पार्टी नहीं है बल्कि यह नई कांग्रेस पार्टी है, यानी INCR हो गई है। इशारा ये था कि वो कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयान को सेकंड करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर, जी हां, भूपेन बोरा कांग्रेस पार्टी के अंदर आखिरी हिंदू नेता है। ये असम को लेकर उन्होंने कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने। अब बोरा और शर्मा दोनों ही पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये दोनों ही, एक व्यक्ति जो कांग्रेस छोड़कर जा रहा है कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए, और एक व्यक्ति जो एक जमाने में कांग्रेस छोड़कर गया और अब सिर्फ असम में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का हिंदूवादी चेहरा बनकर उभरने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों ही नेता असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम परस्त पार्टी होने का आरोप चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस खेल को समझ गई है। राहुल गांधी इस खेल को समझ गए हैं, मनाने की कोशिश की। अपने स्टाइल को तोड़कर आमतौर पर पार्टी छोड़कर जाने वाले किसी भी नेता को राहुल गांधी बनाने की कोशिश करते नहीं है। उसके बारे में उनका सीधा सा रवैया या जवाब कह लीजिए कि जो भी छोड़कर जाना चाहे वो छोड़कर जा सकता है। लेकिन कुछ तो बात थी कि भूपेन बोरा को मनाने के लिए राहुल गांधी को भी फोन करना पड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी फोन करना पड़ा, लेकिन बात बनी नहीं। बोरा जो है वो माने नहीं और गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, जिसके बाद असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, पलटवार करते हुए कहा कि भैया वो अपना मन पहले ही बना चुके हैं और वो बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी से कोई नाराजगी थी, कांग्रेस में कोई दिक्कत थी, तो उनको बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी में जाना चाहिए। लेकिन वो बीजेपी में जा रहे हैं, यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया सेटिंग हो गई, डीलिंग हो गई, तो वो जा रहे हैं। वो कई तरह की बातें और भी कही, उन बयानों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा विस्तार से आपको बताकर आपका समय नहीं खराब करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत ही संक्षेप में सारी बात रखूंगा। तो अब ये जो तमाम गड़बड़ झाला हुआ, तो अब कांग्रेस के सामने दिक्कत दो है। एक तो जो बीजेपी छवि बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी की, मुस्लिम परस्त पार्टी का, उस छवि या उस नैरेटिव को कैसे ढाया जाए, कैसे तोड़ा जाए। और दूसरी बात, भूपेन बोरा के जाने के बाद अब कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि वो किस नेता पर भरोसा करे, किस नेता की रिपोर्ट पर भरोसा करे।
अपने टिकटों का बंटवारा कैसे करे, और इन दोनों मामलों का तोड़ जो है वो राहुल गांधी को अपनी बहन प्रियंका गांधी में मिला। और गांधी परिवार की वो पहली शख्स है जिन्हें एक राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, क्योंकि राहुल गांधी असम विधानसभा चुनाव को अपना व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा बना चुके हैं। तो अपनी बहन प्रियंका गांधी को उन्होंने तुरंत गुवाहाटी जाने को कहा, तुरंत असम जाने को कहा कि अब टिकटों का बंटवारा असम में होगा, गुवाहाटी में होगा, असम के जिलों में होगा, और हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर हेमंता बिस्व शर्मा या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के नैरेटिव को तोड़ा जाएगा। और उसके बाद आज प्रियंका गांधी असम की धरती पर पहुंच रही हैं अपने 2 दिवसीय दौरे पर। और उस 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत प्रियंका गांधी करेंगी कहां से? अपने इस 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत प्रियंका गांधी मां कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना की बात करेंगे। जी हाँ, मैंने कहा था हिंदुत्व के रथ पर सवार होना। तो इस 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत प्रियंका गांधी नीलाचल पहाड़ी पर स्थित शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी के दर्शन और पूजा अर्चना के साथ करेंगी। और जाहिर सी बात है कि इस दर्शन और पूजा अर्चना के फोटो, वीडियो, तस्वीरों के जरिए वो असम के बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदू मतदाताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगी। और मां कामाख्या देवी के दर्शन, पूजा अर्चना करने के बाद वे असम कांग्रेस मुख्यालय जाएंगी, जिसको राजीव भवन के नाम से जाना जाता है। और यहां पर वो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के एजेंडे और तौर तरीकों को लेकर एक बड़ी चर्चा करेगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रियंका गांधी का दौरा माना जा रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि एक तरफ उन्हें हेमंता बिस्व शर्मा द्वारा बनाए जा रहे नैरेटिव को तोड़ना है, दूसरी तरफ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह भी लाना है कि कोई भी पार्टी छोड़कर चला जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम प्रियंका गांधी को अपने इस दौरे के दौरान करना है कि कांग्रेस के प्रति वफादार नेताओं की लिस्ट बनानी है, जिन्हें वो उम्मीदवार के तौर पर असम के विधानसभा चुनाव में पूरा भरोसा करके कांग्रेस के सिंबल पर उतारे। नहीं तो खेल तो ऐसा हुआ कि भैया टिकट लेने के बाद जब नामांकन वापस करने की तारीख निकल गई तो फिर पर्चे वापस कर दिए गए, चुनाव में बैठ गए, बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट दे दिया। कई राज्यों में इस तरह से हुआ। तो ये असम में कांग्रेस की एक बड़ी चिंता है। तो प्रियंका गांधी एक ब्लूप्रिंट को तैयार करके ले गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और इस ब्लूप्रिंट में यह तय किया गया, आमतौर पर होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि भैया राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो लिस्ट बनाते हैं, एक विधानसभा सीट पर 2, 3 या 4 नाम रखते हैं, दिल्ली में आते हैं, बड़े नेता बैठते हैं, उनमें से किसी एक नाम को छांटकर मुहर लगा देते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी ने यह तय किया है कि हम जिलों में जाकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करेंगे, फिर राज्य में जाकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करेंगे। और ये जो नया सिस्टम है ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है और असम विधानसभा चुनाव में अगर ये नया सिस्टम, ये ब्लूप्रिंट कामयाब साबित हो जाता है तो राहुल गांधी आने वाले दिनों में इसको जो अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां भी इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। चाहे वो गुजरात की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, इन तमाम राज्यों में वो इस फॉर्मूले को लागू करते हुए नजर आएंगे। और क्या फॉर्मूला है प्रियंका गांधी का वो भी बता देता हूं कि मैंने जैसा बताया कि जिलों में जाकर अब स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी और उसके बाद राज्य स्तर पर फैसला होगा। तो 3 नेताओं को अहम जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने दी है। कमेटी के जो 3 प्रमुख सदस्य हैं, सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का, इमरान मसूद और वरिष्ठ नेता श्रीवेला प्रसाद, उनको राज्य के अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। और इस जिलों की जिम्मेदारी देते समय भी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का खासा ध्यान रखा गया है। इमरान मसूद हम और आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे हैं, तो उन्हें उन जिलों की जिम्मेदारी दी गई है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, जैसे डिब्रूगढ़ है, धेमाजी है, तिनसुकिया है, विश्वनाथ है और उदलगुरी है। वहीं सप्तगिरी शंकर उल्का जो कि एक आदिवासी नेता है, तो उन्हें असम के आदिवासी जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें माजुली है, जोरहाट है, गोलाघाट है, कार्बी आंगलोंग है और नगांव है, इनको वहां की जिम्मेदारी दी गई है। थोड़ा सा और मैं एक और नेता के बारे में बता देता हूं, श्रीवेला प्रसाद साहब, इनको जिन जिलों की जिम्मेदारी दी गई है ये चराईदेव है, शिवसागर है, लखीमपुर है, सोनितपुर है और दरांग है, जहां ये उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर यह प्रयोग असम में सफल रहता है तो कांग्रेस पार्टी आगामी अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसको दोहराती हुई नजर आएंगी। तो आज का दिन बहुत खास है कांग्रेस पार्टी के लिए असम विधानसभा चुनाव के लिहाज से। देखते हैं कि आज प्रियंका गांधी जब असम की धरती पर पहुंचती हैं,
पूजा अर्चना आसानी से उनको करने दी जाती है, नहीं दी जाती, या उसमें कुछ हंगामा होगा या क्या होगा। राहुल गांधी के दौरे की एक याद तो आपको होगी, और वहां से किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, वहां से किस तरह के वीडियो निकलकर सामने आते हैं, इस पर नजर बनाए रखनी होगी। और चूंकि अब प्रियंका गांधी असम की धरती पर होंगी, गुवाहाटी में होंगी, 2 दिनों तक होंगी, तो जाहिर सी बात है बैठकें होंगी, बैठकों में नेताओं से मेल मुलाकात होगी, जा तो इसी लिए रही है, लेकिन बयानबाजी भी होगी। तो बयानबाजी प्रियंका गांधी की तरफ से पहले होती है या हेमंता बिस्व शर्मा की तरफ से पहले होती है, और फिर पलटवार कौन करता है? तो आज का दिन हमें इन दोनों नेताओं के बयानों पर भी नजर बनाए रखनी होगी, और दोनों में से जो पहले बयान देता है उसके बाद जो दूसरा पलटवार करेगा उस पर भी नजर बनाए रखनी होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि असम का यह विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। राहुल गांधी इसको अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा बना चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद हेमंता बिस्व शर्मा ने जो कुत्ते और बिस्कुट वाली कहानी सुनाई, उसने राहुल गांधी की छवि को बहुत प्रभावित किया, और वो हर हाल में इस बार का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। 2016 हारे, 2021 हारे, और 2026 में हारने से बचने के लिए उन्होंने अपने करीबी नेता गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा, और बाद में स्क्रीनिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन है उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को बना दिया, और अपने अन्य करीबी नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारी देकर उन्होंने वहां लगा रखा है। दूसरी तरफ हेमंता बिस्व शर्मा के सामने भी ये एक बड़े राजनीतिक अवसर वाला चुनाव हो गया है, या यूं कहूं कि अस्तित्व वाला भी चुनाव हो गया है। उनको अच्छी तरह से पता है कि 2012 में जैसे गुजरात का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो गए थे, 2026 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हेमंता बिस्व शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं वो ये विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो उनके न केवल राजनीतिक भविष्य बल्कि राजनीतिक अस्तित्व पर भी एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। और यह भी माना जा रहा है कि 32 साल से कांग्रेस में बैठे हुए, पिछली बार जब कांग्रेस छोड़कर हेमंता बिस्व शर्मा बीजेपी में आए थे तब भी उन्होंने कहा था बोरा से चलने को, उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री तो बनूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत जल्द दिल्ली जाना होगा, तो असम में तो कोई मेरा आदमी होना चाहिए ना। तो क्या भूपेंद्र बोरा को मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तो जरूर कहा जा रहा है कि ये हेमंता बिस्व शर्मा का एक बहुत बड़ा दांव है। और मैंने बता ही दिया आपको कि राजनीतिक अस्तित्व ही नहीं, राजनीतिक करियर भी उनका दांव पर लगा हुआ है। तो ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, और हर गुजरता दिन इसमें कई नई तरह की चीजें आपके सामने आती जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर नए दर्शक के तौर पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।